श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या हमें नित्य सत्संग सुनना चाहिए? सत्संग सुनने से हमें क्या लाभ होगा? क्या अनिवार्यता है आज सत्संग की? इसी विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। श्री राधा, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। तो सत्संग ही तो हमारा उत्थान करता है। सत्संग से ही हमारे अंदर दैवीय संपदा आती है। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, जो जानब सत्संग प्रभाव, लो कहूं वेद न आन उपाऊ। अर्थात आज तक संसार में जिस किसी को भी जो कुछ मिला, अर्थात सद्गति मिली, सन्मति मिली, निर्मल कीर्ति मिली, वह केवल सत्संग से ही मिला है। इसकी प्राप्ति का सत्संग के अलावा न लोक में कोई उपाय है, न ही वेद में। इसलिए नित्य नियम से सत्संग को सुनना चाहिए और उसे आचरण में उतारना चाहिए। भक्ति में श्रवण प्रथम सोपान है। भक्ति के 9 अंग हैं, इसमें प्रथम अंग श्रवण है। आपका श्रवण अगर बहुत पक्का हुआ, ध्यान पूर्वक हुआ, निष्ठा पूर्वक हुआ, प्रेम पूर्वक हुआ, सुनना अर्थात सत्संग को सुनना, तो आप भगवत प्राप्ति में बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। इसीलिए नित्य नियम से सत्संग को सुनो। भजन न होई संग बिनु, बिना भजन नहीं प्रेम। सत्संग के बिना भक्ति भी नहीं मिल सकती। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई न संत होई अनुकूला। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। अस विचारी जोई कर सत्संगा, राम भगत तेहि सुलभ बिहंगा। प्रभु योग, सांख्य, धर्म पालन, स्वाध्याय, तप, त्याग, इष्टा पूर्ति और दक्षिणा आदि से वश में नहीं आते। न ही व्रत से, यज्ञ से, वेद, तीर्थ, यम, नियम आदि से प्रभु वश में आते हैं। प्रभु तो केवल सत्संग से ही वश में आते हैं, क्योंकि सत्संग सर्वसंग अर्थात समस्त आसक्तियों का त्याग करके प्रभु में अनन्य कर देता है। जो बड़ी से बड़ी साधनाओं से धरा या स्थिति नहीं आती है, वह क्षण भर सत्संग सुनने से स्थिति आ जाती है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको 20 वर्ष साधना करते हो गए, लेकिन एक भी विकार या संबंध त्यागने की उनमें सामर्थ्य नहीं आई। लेकिन 20 दिन ठीक से सत्संग सुन लिया जाए, 20 दिन ठीक से सत्संग सुन लिया जाए, तो सारे संसार को छोड़ने की सामर्थ्य उसमें आ जाएगी। परम वैराग्य मन में आ जाएगा। तभी यह लिखा गया है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। जो सुख लव सत्संग। इसलिए नित्य निरंतर सत्संग सुनते रहना चाहिए। नाम जाप में भी सत्संग से ही प्रीति होती है। धाम निष्ठा, रज निष्ठा भी सत्संग से ही पुष्ट होती है। देखो, संकादिक भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, लेकिन परस्पर सत्संग करते हैं। 3 श्रोता बन जाते हैं, 1 वक्ता बन जाते हैं और निरंतर हरि शरणम जपते हैं। संकादिक जो भगवान को प्राप्त हो चुके हैं, वो भी सत्संग सुनते हैं। आप महादेव जी को देखिए ना,
वो पार्वती जी को भगवान की कथा सत्संग सुनाते हैं। पार्वती कितनी प्यार से सुनती हैं और भोलेनाथ कितने प्यार से सुनाते हैं। ये है सत्संग की महिमा। सत्संग बिना आपके अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं हट सकता। सत्संग के बिना भगवत की प्राप्ति नहीं हो सकती, भगवत प्रेम नहीं प्राप्त हो सकता, परम वैराग्य नहीं प्राप्त हो सकता। सत्संग यदि योग्य गुरु संत महात्मा जो कि भगवत प्राप्त है, भगवत साक्षात्कार कर चुका है, ऐसे संत महात्मा की आपने श्री मुख से सुना, तो यह सत्संग बहुत तीव्र गति से आपके जीवन में ऐसा बदलाव करेगा कि आप इस संसार की आसक्ति को छोड़कर भगवान के चरणों में प्रीति करने लग जाओगे। ये सत्संग का प्रभाव है। सत्संग को सुनकर आप वृंदावन धाम जो कि नित्य धाम है, इससे प्रेम करने लग जाओगे, इससे वृंदावन धाम को अपना मानने लग जाओगे, क्योंकि आपको वृंदावन धाम की महिमा नहीं पता है। जब संत महात्मा आपको वृंदावन धाम की सही महिमा बताएंगे तो आपको प्रेम होना स्वाभाविक है। आप भगवत प्रेम करने लग जाओगे। भगवान के बारे में दिव्य संत महात्मा ही जानते हैं जो भगवत साक्षात्कार को प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे संत महात्माओं के श्री मुख से अगर आपने भगवान की महिमा, भगवान के नाम की महिमा, भगवान के रूप धाम लीला की महिमा अगर आपने सुनी, तो आपका प्रेम भगवान से होकर रहेगा। ये 100% सही है। आप भगवान के हो जाओगे। ये सत्संग की महिमा है। इसलिए सत्संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रोज प्रतिदिन कुछ ना कुछ सत्संग सुनना ही चाहिए। इसके लिए सत्संग सुनने के लिए आप अपने अहम पर त्याग कीजिए कि मैं इतना अमीर आदमी, इतना बड़ा आदमी, मैं सत्संग सुनूंगा। ये नहीं कभी सोचना चाहिए। आपका जो भी धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य है, ये बहुत छोटे स्तर का है। भगवान की पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य को देखो, इस संसार में कुछ नहीं है। इस संसार में भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। सबसे बड़े भगवान ही सबसे बड़े ऐश्वर्यशाली हैं। सबसे बड़े धनवान, सबसे बड़े ऐश्वर्यशाली, सबसे बड़े बलशाली, सब कुछ करने वाले भगवान ही हैं। तो भगवान के बारे में जानना और सुनना ये सत्संग के माध्यम से ही होता है। अपने अहम का त्याग करो, यही कह रहे हैं। जाओ उस गोष्ठी में बैठो, उन लोगों के पास बैठो जो सत्संग करते हैं, सुनते हैं। इसी से परम कल्याण होगा, इसी से परम कल्याण होगा। भगवत प्राप्ति में बाधक क्या है? आप देखो, भगवत प्राप्त करना चाहते हो, उसमें क्या बाधक है? अन्य का आश्रय, अन्य का भरोसा, अन्य की आशा। आशा किससे करनी है? प्रभु से। प्रभु का आश्रय, प्रभु का भरोसा, भगवान श्री कृष्ण का भरोसा, राधा वल्लभ लाल का भरोसा, रसिक संत महात्माओं का भरोसा। अगर अन्य का आश्रय, अन्य का भरोसा है तो भगवत प्राप्ति आपकी नहीं हो सकती। ये आप में बहुत बड़ा बाधा हो गई है, क्योंकि आपने अन्य आश्रय ले लिया है। अनन्य भाव से भगवान का चिंतन आपने नहीं किया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, भगवान कह रहे हैं सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण ग्रहण कर, भगवान ने कहा है। लेकिन आप अन्य का भरोसा, अन्य का बल, अन्य की आशा, अन्य का विश्वास लिए बैठे हो तो कैसे होगा? भगवान के श्री चरणों का आश्रय ले लो, भरोसा उन्हीं का कर लो। आज भी प्रभु की हो जाए तो क्या कहना, भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। तीनों बातें हो जाए तो बहुत शीघ्र भगवत प्राप्ति हो जाए। अभी क्या है, आश्रय तो हम लोग ले लेते हैं प्रभु के चरणों का, लेकिन विषय होता है संसार, विषय होता है भोग विलास, विषय होता है जागतिक वैभव। आशा होती है संसार भोग सामग्री की, पद प्रतिष्ठा की, सुख सुविधा की, आदि की। तो प्रभु विवश हो जाते हैं कि मेरे आश्रय से ये सब चीजों को चाहता है। तो जब तक हम को इन चीजों से वैराग्य नहीं होता, तब तक ये सब चीजें प्रभु हमें देते रहते हैं, खिलौने में खिलाते रहते हैं। बच्चा अगर खिलौने में खुश है तो भगवान नहीं आते हैं। जब बच्चा भगवान के लिए रोने लग जाता है, तड़पने लग जाता है, इन सब विषय वासनाओं से ऊपर उठकर केवल भगवान को पुकारने लग जाता है, तब भगवान कृपा करते हैं। कृपा करके भगवान संत समागम देते हैं। उससे हम जब पूर्ण वैराग्य हो जाता है तो एक ही आश्रय, एक ही भरोसा, एक ही आस प्रभु से मिलने की हो जाती है। तो प्रभु मिल जाते हैं और हृदय आनंद में
उस परम आनंद की धारा बहने लगती है। हृदय के आनंद कोष में भगवान आ जाते हैं, समा जाते हैं। और भगवान का आना अर्थात आनंद का आ जाना। आनंद कभी खत्म नहीं होता, नित्य वर्धमान होता है। तो इस तरह भगवान के आश्रित हो जाओ, नाम के आश्रित हो जाओ। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधा 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 राधा, ओ राधा 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 राधा। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्याम